संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव रामपुरा ढिल्लो में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव के चलते 30 अक्टूबर को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो मतदाताओं के पास जा रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त महम से विधायक रहे आनंद सिंह डांगी हैं। हरियाणा की राजनीति का एक चर्चित चेहरा है आनंद सिंह डांगी। और महम कांड को लेकर के भी जो है चुनाव इनके वहाँ हल्के में हुआ, जिस तरह की परिस्थितियाँ हुई। और हरियाणा की राजनीति में भी जो है एक अहम भूमिका निभाते हैं आनंद सिंह डांगी। आज जो है एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो है लोगों से मिल रहे हैं। डांगी साहब, आज एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में आप जा रहे हैं, क्या परिस्थितियाँ लग रही हैं इस चुनाव को मद्देनजर देखें? देखो, अभी तो इलेक्शन स्टार्ट हुआ है जी, लेकिन जहाँ तक पब्लिक की बात है और जो सरकार के काम होते हैं काम करने की बात है, उसके हिसाब से बीजेपी हो चाहे इनेलो हो, सारे फेल हैं। यहाँ जो लोगों से बातचीत होती है तो सभी ये कहते हैं अगर कोई काम हुआ है, किसी प्रकार का भी हुआ है, तो वो कांग्रेस के राज में हुआ है। आज सारे के सारे लोग जो है ना खाम खामे जो है ना बातें लेकर के लोगों के बीच में आने लग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि लोग समझेंगे और समझ करके कांग्रेस के हक में अपना वोट का प्रयोग करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। सब जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने यहाँ से इस्तीफा दिया और चुनाव भी वो लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? आप इलाके में जा रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कहते हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? इस्तीफा क्यों दिया, किस बात पे, किस मुद्दे पे? तीनों कृषि कानून जो कानून है वो रद्द ना हो। कितने दिन पहले रिजाइन करा, उसके बाद आज तक कोई हल उस चीज़ का हुआ है? जिस बात के लिए रिजाइन करा था, कहीं जा कर के आवाज़ उठाई, कहीं लड़ाई लड़ी? देखो, सबसे बड़ा स्थान लड़ाई लड़ने का विधानसभा और पार्लियामेंट होती है। हम जो आज चुनाव लड़ने लग रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, सारे सब कुछ करके जो है ना अपने फेवर में करने की बात करें कि मैं जीतूं, मैं जीतूं, मैं भी जीतूं, लेकिन उसके बाद काम क्या है और कहाँ है? यहाँ तो लोगों में तो खुला मैदान में हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन असली स्थान विधानसभा है और पार्लियामेंट है। वहाँ पर हम अपने इलाके की भी और आमजन की भी ठोक करके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और वहाँ की आवाज़ उठाई हुई एक एक शब्द रिकॉर्ड में लिया जाता है और उसके बाद उसको निकाल करके उस पर अमल करने की कोशिश करी जाती है। मिनट्स वगैरह जो है वो सारे सब कुछ वहाँ से ही चलती है। इस तरह से रिजाइन देना तो लोगों के बीच से भागना है। अब ये भागा है और भाग करके अब दोबारा फिर लोगों में आकर के अपने अपने को जमाने की कोशिश कर रहा है। किस बात पर, किस मुद्दे पर? कहते हैं कि अगर दूसरी पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो एक तरह से उनको जो है मौका मिल जाएगा चुनाव लड़ने का, वो लोग जीत जाएंगे, इसलिए उनको ना बनाए, इसलिए मैं जो है चुनाव और जो है पंचायत करी उस पहले कि कौन लड़े। नहीं, वो पहले भी एक था, अब जीते का तो भी एक है। एक क्या भाड़ को फोड़ेगा? जब पहले ही वहाँ आवाज़ उठाने की जगह उसको मिली हुई थी, वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए थी। अगर अब लोग इस बात का फैसला उसके हक में करते हैं तो मेरे ख्याल से तो बेसमझी की बात है, सोच समझ करके ये फैसला लेने की बात है। और उनका तो वैसे ही मामला ख़त्म है। घर का, परिवार का जो आज सिस्टम बना हुआ है, एक घर के 4 घर बने हुए हैं, सारे भाई भाई के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ, चाचा भतीजे के खिलाफ, भतीजा चाचा के खिलाफ, दादी पोतों के खिलाफ। मतलब ऐसा परिवार, खानदान तो कहीं हिंदुस्तान में देखने को ही नहीं मिला जो आज वो है और एक सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में जाने की बात करता है।
आज उनका जो सिस्टम घर का बना हुआ है उसके हिसाब से बहुत ठगी करने में लोगों के साथ, आज उनका कोई हिसाब नहीं बनता है कि लोगों में जा करके, और लोगों को इस बात के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, सोच समझ करके अपना फैसला करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। नंगी साहब, आप का बड़ा नाम है राजनीति में, महम कांड को लेकर के जब चर्चा करते हैं तो, और मैं पिछले साल आपका एक इंटरव्यू भी देख रहा था ललन टॉप पे, जिसमें आपने इस पूरे उसकी कहानी जो है तो बयां की। हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर वो जानकारी आप हमें भी दें तो। वो तो एक समय था और उस समय के साथ एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा जुड़ी हुई थी, जो कि प्रजातंत्र में ऐसा होता नहीं। एक एमएलए बनने के लिए लोगों के साथ जितने जुल्म ज्यादती करना, प्रजातंत्र है ये, हर किसी का हक है अपने हक के हिसाब से इलेक्शन लड़ने का भी, मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर जो होना उस हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का भी। इन लोगों ने हमेशा एक दूसरे ढंग की राजनीति करी है, दबाव की राजनीति करी है, लूट खसोट की राजनीति करी है, लोगों को मार करके। जिस तरह से मुगलों के परिवार होते थे, आज इनके परिवार की ये स्थिति बनी हुई है। चाचा भतीजे को मार रहा है, भतीजा चाचा को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है। ये इस तरह के मामले कभी चलते नहीं। इन्होंने कोशिश करी, वहाँ लोगों ने डट करके जो है इनका मुकाबला करा, और प्रजातंत्र का जो हनन करने की इन्होंने कोशिश करी, डट करके अपने हक की लड़ाई लड़ी, इनको वहाँ से भागना पड़ा। और जो जुल्म और ज्यादती और अत्याचार उन्होंने किए, उसका नतीजा इनको अब तक मिलने लग रहा है। 10 साल की जेल काट के आए, किस बात के लिए? जो जुल्म अत्याचार करे उन्हीं के, और आज भी कहता भाई एक फिर सरकार आई तो सत्ता आई तो फिर नौकरी लगाऊंगा, चाहे इसके लिए फांसी क्यों ना हो जाए। कहाँ से आएगी? खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, किसकी राज बनेगा? कौन जो है किसकी नौकरी लगाएगा? नौकरी पहले किसकी लगाई है? आज तक मतलब लोग पीछे फिर रहे हैं, मेरे इतने रुपए ले लिए, मेरे इतने रुपए ले लिए, मैंने इतने दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं। ये सारी बातें लूट खसोट की राजनीति है इनकी। आज का भी राज जो है, आज जो लोग इनके परिवार के जो सत्ता में बैठे हैं, कमीशन के बगैर बात ही नहीं करते। कोई भी टेंडर होता है उसका पहले कमीशन 10% कमीशन ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना सारा प्रोसेस आगे चलता है। तो इन लोगों का तो एक ही सूत्री कार्यक्रम है, किस तरह से लोगों को लूटा जाए और किस तरह से अपना घर भराया जाए। पब्लिक से कोई मतलब नहीं, काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब आगे नरवाने से पता लग जाएगा, भागेंगे वहाँ से निश्चित रूप। आज मैं 3 साल पहले कह रहा हूँ कि वहाँ से भागेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ये हालात इन लोगों के हैं। कभी भी जनहित की बात नहीं करी, अपने हित की इन्होंने हमेशा बात करी। आज लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। नंगी साहब, गांव-गांव जो जा रहे हैं, अभय चौटाला भी कहते हैं कि जब कांग्रेस के लोग आपसे आए तो उनसे ये पूछना कि ये तीनों काले कानून बने हैं, ये कांग्रेस ने ड्राफ्ट किए थे और जो है लागू बीजेपी ने कर दिए। कांग्रेस आज डट करके किसान के साथ है, डट करके किसान के साथ खड़ी है। और जहाँ में एमएसपी की बात है, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम कीमत, और वो सरकार तय करती है। आज किसान की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि कोई खरीदे, शेड खरीदे, व्यापारी खरीदे, आड़ती खरीदे, आम आदमी खरीदे, लेकिन उस एमएसपी से कम किसान की जिनस की खरीद ना हो। इसमें क्या दिक्कत है सरकार को? जब अपने आप कम से कम कीमत तय कर रहे हैं और उसी को जो मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान तो ये कहता है हमने डिमांड ही नहीं करी और कम से कम आप देने लग रहे हो, कम से कम इसकी गारंटी तो दे दो। अब जब भी तू भी जहाँ भी जाएगा तो तेरा गारंटी के साथ एमएसपी से कम नहीं खरीदा जाएगा, ये नहीं करा। और कांग्रेस की इस मामले में डट करके खुल करके सपोर्ट है। और क्या कहना चाहेंगे, हरियाणा की राजनीति आगे जो है किस दिशा में चलेगी? पहले तो मैं इस राजनीति के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये खेल है 30 तारीख तक का। इसमें कई टीमें आमने सामने खड़ी हैं, शांति के साथ खेल खेलें। हम सब भाई हैं, दुख सुख हमारे साथ हैं। ये राजनीतिक लोग अब आए हैं, तो इसके बाद कोई दिखेगा, कोई जाएगा, कोई आएगा, लेकिन हम सब ने इस भाईचारे ने यहीं पर रहना है। चुनाव के बाद भी, चुनाव के बाद इस चुनाव के लिए अपना भाईचारा खराब ना करें। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये है, सबसे बड़ी बात ये है।
और उसके बाद जिस तरह के आज देश में हालात बने हैं, हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे कर्मचारी है, चाहे गरीब आदमी है, यानी कि जिसको भी जहाँ भी हम टच करते हैं, नौजवान है, रोज़गार नहीं है, सारे सरकार ने बंद कर दिया रोज़गार, तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये कैसी सरकार है? जाति धर्म की लड़ाई, सब तरह से जो है ना एक ही लाइन पर चल करके भाई किस तरह से डिवाइड एंड रूल, वास्तव में डिवाइड एंड रूल की बात आज आई है, अंग्रेज़ों के टाइम में हम तो थे नहीं, सुनी है, लेकिन आज सब सारी बातें जनता के सामने हैं। डिवाइड एंड रूल, कोई ना कोई ऐसा पंगा कर दो जब इनके ऊपर कोई बात आती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ छेड़ देते हैं जिससे लोगों का मन और नज़र डाइवर्ट हो जाती है, उस तरफ चली जाती है, यानी को रास्ता निकलने के लिए मिल जाता है। तो ये आज हमें इस बातों पर सब पर विचार करके अपना फैसला करना चाहिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष, जिसमें कोई जाति का मतलब नहीं, किसी धर्म का मतलब नहीं, 36 बरादरी के लोग एक जैसे सबकी भावनाओं के साथ जुड़ करके जनहित की भावना से जो है ना सेवा हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करी है और यही इसकी लाइन है। तो मैं इस इलेक्शन के बारे में यही कहता हूँ भाई सोच समझ करके अपना फैसला करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आनंद सिंह डांगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।